हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ज्योग्राफिकल इंडेक्सन टैग मिला हुआ है मखाना को। तो मखाना को मिला है जीआई टैग, और मखाना जो मधुबनी का एरिया है पूरे बिहार का, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसको एक मिल गया है अंतर्राष्ट्रीय पहचान। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है जीआई टैग, और बिहार के कितने ऐसे उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है। मतलब एक काइंड ऑफ करंट अफेयर्स होगा, और ऐसे क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे क्या कि जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं, और अच्छा लगेगा तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखते हैं मिथिला मखाना हेतु जीआई टैग, और ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके। तो हाल ही में सरकार ने मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक, जिसको बोलते हैं जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडेक्सन जो इंडिकेशन टैग दे दिया है। इस कदम से उत्पादकों को उनकी प्रीमियम उपज के लिए अधिकतम मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है। तो मखाना आपने देखा होगा और लोग बहुत चाव से इसे खाते भी हैं। अब समझते हैं थोड़ा सा हम लोग कि क्या होता है जीआई टैग। तो जीआई एक संकेतक है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों को पहचान प्रदान करने के लिए किया जाता है। वस्तुओं का भौगोलिक सूचक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं का भी हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं का भी हिस्सा है। और ये अधिनियम कौन सा है? 1999 के तहत पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1, 2 और 10 के तहत यह निर्णय लिया गया है और यह भी कहा गया है कि औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेत का संरक्षण बौद्धिक संपदा के तत्व हैं। यह मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान हैं। और समझते हैं तो इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। अगर आप जीआई टैग मिल गया मखाना को तो कितने समय तक रहेगा। तो भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिए होता है वैध। इसे समय समय पर 10 वर्षों के अतिरिक्त अवधि के लिए मतलब नवीनीकृत कराना पड़ता है, अपडेट कराना पड़ता है 10 वर्षों बाद। भौगोलिक संकेतक का महत्व क्या है? तो एक बार भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान कर दिए जाने के बाद कोई अन्य निर्माता समान उत्पाद की विपणन के लिए इसके नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी सुविधा प्रदान करता है। किसी उत्पाद का भौगोलिक संकेतक अन्य पंजीकृत संकेतक के अनाधिकृत को रोकता है, जो कानूनी सुरक्षा प्रदान करके भारतीय भौगोलिक संकेतों के निर्यात को बढ़ावा देता है और विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देशों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने में भी सक्षम है। जीआई टैग उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करता है। आगे समझेंगे। तो जीआई टैग जो है क्या करता है? निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी सुविधा प्रदान करता है। अब जीआई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? तो जीआई उत्पादों के पंजीकरण की उचित प्रक्रिया है जिसमें आवेदन दाखिल करना, प्रारंभिक जांच और परीक्षा, कारण बताओ नोटिस, भौगोलिक संकेतक पत्रिका में प्रकाशन, पंजीकरण का विरोध और पंजीकरण शामिल है। कानून द्वारा उसके तहत स्थापित व्यक्तियों, उत्पादों, संगठन, प्राधिकरण का कोई भी संघ आवेदन कर सकता है। आवेदक को उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जीआई टैग उत्पाद की अगर हम लोग बात करें तो कुछ प्रसिद्ध वस्तुएं जिन्हें यह टैग प्रदान किया गया है, जैसे बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय, चंदेरी फैब्रिक, मैसूर सिल्क, कुल्लू शॉल, कांगड़ा चाय, तंजावुर पेंटिंग, इलाहाबाद सुरखा, फर्रुखाबाद प्रिंट, लखनऊ जरदोजी, कश्मीर केसर और कश्मीर अखरोट की लकड़ी की नक्काशी शामिल है। अगर मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है तो इसको समझते हैं। मिथिला मखाना, इसका वनस्पति जो नाम है, साइंटिफिक नेम यूरिले फेरोक्स सब। यह बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में उगाए जाने वाला एक विशेष किस्म का मखाना है। मखाना मिथिला की 3 प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचानों में से एक है। वहाँ 3 चीज़ों के लिए फेमस है: पान, मखाना और मच्छ बोले तो मछली। मिथिला की 3 ये प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान है। आगे समझते हैं। यह नवविवाहित जोड़ों के लिए मनाए जाने वाले मैथिली ब्राह्मणों के कोजागर उत्सव में भी बहुत प्रसिद्ध है।
मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे सुरक्षा पोषक तत्वों के साथ साथ प्रोटीन और फाइबर भी होता है। जीआई टैग प्राप्त बिहार के अन्य उत्पाद भी हैं। बिहार के उत्पादों की जीआई टैगिंग ने ब्रांड निर्माण, स्थानीय रोजगार सृजित करने, एक क्षेत्रीय ब्रांड बनाने, पर्यटन में स्पिन ऑफ प्रभाव पैदा करने, पारंपरिक ज्ञान, पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण में मदद की है। बिहार के कई उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जैसे क्या क्या दिया गया है, किसको किसको जीआई टैग बिहार के, तो भागलपुर का जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पत्ते पान, शाही लीची मुजफ्फरपुर वाली, सिलाव खाजा एक स्वादिष्ट व्यंजन है, मधुबनी का पेंटिंग और पीपली वर्क, इन सबको जीआई टैग दिया जा चुका है। इसके अलावा जून 2022 में चेन्नई के भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने नालंदा की जो 52 बूटी है साड़ी और गया की पत्थर कटी पत्थर शिल्प और हाजीपुर की चिनिया किस्म के केले को जीआई टैग प्रदान करने के प्रारंभिक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मतलब 3 और लाइन में लगी हुई है मखाना के बाद। एक तो 52 बुट्टी साड़ी है नालंदा की, गया की पत्थर कट्टी पत्थर शिल्प और हाजीपुर की चिनिया किस्म के जो केला होता है ना छोटा छोटा, तो इन सबको जीआई टैग मिलने की संभावना है क्योंकि इनके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने। इसके अलावा बिहार की 3 मिठाइयाँ खुरमा, तिलकुट, बालूशाही को भी जीआई टैग देने का प्रस्ताव है। तो अभी बहुत सारे हैं। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप देख सकते हो। इस प्रश्न को प्रीलिम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया गया है? बनारस की जरी वस्त्र एवं साड़ी, राजस्थानी दाल बूटी चूरमा, तिरुपति का लड्डू। नीचे दिए गए कुट का सही प्रस्तुत, क्या इन तीनों को जीआई टैग दिया गया है? तो देखो आ रहा है ना, जीआई टैग से क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको हम करा देते हैं अलग से। तो इसमें बेसिकली इसका आंसर सी होगा। 1 और 3 बोले तो बनारस के जरी वस्त्र एवं साड़ी को जीआई टैग मिला है और तिरुपति लड्डू को मिला है। गॉट इट। अभी 2015 का क्वेश्चन है तो उस समय तक ये देख लेना। अभी राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को मिला है या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और देख लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे इसकी व्याख्या दी हुई है। गॉट इट। एक और क्वेश्चन ये आया हुआ है यूपीएससी में, देखो 2018 में, कि भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग का जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 को किसके दायित्वों का पालन करने के लिए अधिनियमित किया गया? तो याद करो मैंने एक नाम लिया था, विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जीआई टैग से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, और स्पेशली अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी बिहार, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कैसा लगा सेशन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। इसे शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट और क्वेरीज हो तो कमेंट्स करिएगा और इसे दोबारा देखिएगा और इसके जो की पॉइंट्स हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। पीछे के सभी वीडियोज़ को जरूर देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए।